Hello students, today we will discuss some important questions of second chapter, that is polynomials. So our first question जो कि एक नंबर में MCQ में हर बार पूछा जाता है, the graph of y equals to px is given below, find the number of zeros of p of x. यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है. अगर वो p of x बोल रहा है, इसका मतलब है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल. तो हम कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ जीरोस दैट इज नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं. अगर आपको p of x पूछ रहा है तो आपको ये देखना कि ग्राफ में x को कितनी जगह कट या तो फिर टच किया है. तो x एक्सिस को इसने 1, 2 और 3 जगह पे कट किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x जो है वो कितने हैं, 3. लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ y दैट इज पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, तो y एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया वो लिखा जाता. आई होप आप समझ गए होंगे. नाउ सेकंड चैप्टर, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square minus 7x plus 10 and also verify the relationship between zeros and coefficients. First of all, हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है x square minus 7x plus 10. हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो उसके जीरोस निकालने का जो तरीका है वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग. बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे. कई बार वो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्म में भी दे सकता है. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है. और ये फॉर्मेट कहाँ से आई, जो आपकी जर्नल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है और इसमें कंडीशन ये होती है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक टाइप खत्म होके लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी. हाँ, b और c की वैल्यू 0 हो सकती है. सो ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है, जो ये पॉलिनोमियल है, वो जर्नल फॉर्म के साथ कंपेयर अगर करते तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, सही मैच हो रही है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, जो मिडिल वाली टर्म है वो तो बनना चाहिए सम, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज की जो प्रोडक्ट है वो बनने चाहिए प्रोडक्ट, जब हम इसके दो टुकड़े करेंगे. तो यहाँ पे 10 के दो टुकड़े बनेंगे 2 और 5, तो माइनस का 2x एंड माइनस का 5x. यहां से पहली दो टर्म से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2, अगले ब्रैकेट में भी x माइनस 2 ही बचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस 5x था, चाहिए प्लस का x, दैट मीन्स माइनस 5 को यहाँ से कॉमन निकलना पड़ेगा. तो यहाँ से दोनों टर्म में से x माइनस 2 आपको दोबारा से सेम दिखाई दे रहा है, तो ये कॉमन निकल गया, बचा x माइनस 5. अगर हमें इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है तो हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा. अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, ऐसा तभी होता है आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यू आई 2 और यहां से x की वैल्यू आई 5. इनमें से एक 0 को हम अल्फा से डिनोट करेंगे और दूसरी 0 को बीटा से. तो लेट अल्फा हमने मान लिया 2 को और बीटा हमने मान लिया 5 को. तो यहां से अपना यहां तक का क्वेश्चन हो चुका है, जीरोस हमारी निकल चुकी. अब हमें उस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ये है कि सबसे पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस.
इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। सेकेंड रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। याद रखना डिनोमिनेटर में दोनों में ए मिलेगा, सम वाले में ऊपर माइनस बी होगा, प्रोडक्ट वाले में ऊपर सी होगा। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही हमने कंपेयर किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जर्नल टर्म से, जर्नल वाली से, तो वहां से हमें ए की वैल्यू, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू कंपेयर किया तो निकल के आई -7 और सी की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 10। तो जो सबसे पहला रिलेशनशिप है वो है सम ऑफ जीरो इज टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू जो कि है 2, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू जो है 5 इज टू नेगेटिव, बी की जगह है -7 अपॉन ए कितना है 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इधर 2 + 5 7, इधर भी 7। हाँ जी, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब सेकंड रिलेशनशिप क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज टू सी बाई ए। अल्फा है जी 2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा, बीटा कितना है जी 5 इज टू सी कितना है 10, ए कितना है 1 दैट इज 10 इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशनशिप था जीरोज और कोफिशिएंट्स का वो भी वेरीफाई हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको फ्रैक्शन में कोफिशिएंट्स दिए होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो ये बनेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे अगर हमें इसकी जीरोज निकालनी होंगी। तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये अब बिल्कुल इस टाइप की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गई है जहां से आप y की वैल्यूज निकाल लोगे। दैट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल लोगे। बस यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली एक ही है कि जो आप ए बी सी निकालोगे वो आपको जो गिवन इक्वेशन थी, जो मॉडिफाइड इक्वेशन वहां से नहीं, जो गिवन इक्वेशन थी, जो गिवन पोलिनोमियल था वहां से फाइंड करनी है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू रहेगी 7, बी की वैल्यू रहेगी -11/3 और सी की वैल्यू रहेगी -2/3। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब इन एबीसी का इस्तेमाल और जो यहां से आप अल्फा बीटा निकालोगे उसका इस्तेमाल करके आप वेरीफाई कर पाओगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 7x + 10। इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा कहता है कि जीरोज हैं, तो आपको 1/α² + 1/β² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी अभी पढ़ा था कि -b/a होता है। तो माइनस बी कौन है -7 अपॉन ए कितना है 1। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो है जी 7 और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा होता है c/a। c कितना है 10, a कितना है 1। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा आ गया जी 10। अब हमें जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको सोल्व करो। 1/α² + 1/β², हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना इसका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम होगा जी α² β²। तो ऊपर आ गया β² + α²। नीचे वाले को मैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और ऊपर जो β² + α² उसको रीअरेंज करके α² + β² लिख।
लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई हमारे पास वैल्यू होती ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा ऐड कर देंगे और 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में से। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से पहली 3 टर्म का इस्तेमाल करके हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी और माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है, तो हम यहां से उठा के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा 10, अल्फा इंटू बीटा 10, हमारे पास आ गया 49 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 29/100। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अभी ये रिलेशनशिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है वहां से आपको 2 क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम्स में दिखाई देंगे ही देंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कहता है कि जो 2 जीरोज बनेंगे उनमें से एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आपको यहाँ अननोन जो के है उसकी वैल्यू निकालनी। हो सकता है आपको रेसिप्रोकल ऑफ अदर की जगह ये वर्ड भी मिल सकता है, 1 जीरो इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। अब रेसिप्रोकल ऑफ अदर का मतलब क्या है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। दो हमने रिलेशनशिप पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम वाला और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वाला। अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल बोल रखा है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, यही मतलब हुआ। तो वहां पे इनमें से कौन सी रिलेशनशिप लगाने का बेनिफिट है? आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली होती है, जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो सबसे जो बेटर है वो है जी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है जी। अब देखो यहां से a कितना है 6, b कितना है 37, c कितना है नेगेटिव ऑफ k माइनस 2। आपको पता होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर वो रेसिप्रोकल वाला वर्ड इस्तेमाल करता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस्तेमाल करता है तो आपको अल्फा इंटू बीटा वाली आइडेंटिटी ही लगानी है, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि 2 रेसिप्रोकल टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बना देती हैं। जैसे कि अगर एक x है उसका रेसिप्रोकल हो गया जी 1/x, तो इनकी मल्टीप्लाई होके 1 बन जाता है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 दैट इज इक्वल्स टू सी। सी है जी नेगेटिव ऑफ k माइनस 2 अपॉन a। a कितना है जी 6, 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके होगा 6 इज टू नेगेटिव के और प्लस 2, जैसे माइनस अंदर गया साइन, माइनस के इधर आके प्लस का हो गया और 6 उधर जाके माइनस का हो गया, के की वैल्यू आ गई जी -4। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है, इसमें भी एक के अननोन वेरिएबल दिया है। वो कहता है कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, 1 जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, या कहेगा द जीरोज आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स मतलब जिनको ऐड करें तो जीरो बने, नेगेटिव ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है जिनको दो को ऐड करें तो जीरो बने, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो यहां से जो आपका रिलेशनशिप इस्तेमाल होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए। तो यहां से आप पता करो a कितना है जी -12, b है k -3, c है 48। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे तो 0, फिर माइनस b, b की जगह कितना है जी k-3 अपॉन a कितना है जी -12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो 12 यहाँ डिवाइड में उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई,
दैट इज k माइनस 3, तो 0 इक्वल टू k माइनस 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if one of the zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, find the value of k। ये दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है कि इसमें जो एक जीरो है वो 2 दे रखी है ऑलरेडी। वहां जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें दोनों जीरोज के बीच में रिलेशन दिया होता था कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है इन्होंने, चाहे इसको आप अल्फा बोल दो चाहे इसको आप बीटा बोल दो। अगर ये 2 इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 0 है, इसका मतलब ये अगर इसमें पुट की गई तो इसकी वैल्यू को ये 0 बना देगा। तो जहां जहां x है इसमें 2 पुट कर दो आप, 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस k, तो इसकी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 0 में। क्योंकि 0 का मतलब ही ये होता है, किसी का रूट होने का, किसी के 0 होने का यही मतलब होता है कि अगर हमने उस वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में पुट कर दिया तो वो उसको 0 के इक्वल कर देगी। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहां से अपने पास k की वैल्यू -10 आ गई भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस, वो दुगने हैं, टू द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। मतलब इस वाले पोलिनोमियल की जीरोज ट्वाइस हैं इस वाले की। अगर मैं इसकी जीरोज को अल्फा बीटा बोलता हूं तो जो इसकी जीरोज होंगी उनको मैं 2 अल्फा और 2 बीटा कहूंगा। तो कहता p की वैल्यू बताओ। अरे बड़ी आसान है भाई, चाहे p की वैल्यू पूछे चाहे q के, p एंड q। मान लो अगर q की वैल्यू भी पूछ देता तो भी कैसे बताते, देखो अल्फा बीटा वाली। यहां से आपको क्या पता चलेगा? 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा कितना मिलता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, माइनस b बाई ए। तो माइनस b कितना है? -5, a कितना है? 4, दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास है जी 5/4। अच्छा जी, और यहां से अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना पड़े तो क्या होता है जी? c/a। c है जी -6 और a है 4। अगर इसका कैंसिल आउट करना तो आप कैंसिल आउट करो, तो ये बन गया जी अल्फा इंटू बीटा आ गया -3/2। अब जो एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोस थे वो थे 2 अल्फा और 2 बीटा। तो उनका सम कितना होगा? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका सम क्या होगा? वही -b/a। तो -b कितना है यहाँ पे? p, और a कितना है? 1। तो क्या यहाँ से मैं 2 को मैं निकालूं? अल्फा प्लस बीटा, इधर क्या है? माइनस का p। 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? 5/4। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से p की वैल्यू आ गई जी -5/2। अगर q पता करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ क्या होगा? जीरोज है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 बीटा इक्वल्स टू c/a। c क्या है यहाँ पे? q, a कितना है? 1, दैट मीन्स 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू q। तो 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3/2। कैंसिल आउट करो, तो q की वैल्यू कितनी आ गई? -6। p की वैल्यू पूछे चाहिए, q की वैल्यू पूछे। अब एक जो टाइप है क्वेश्चन की वो बनने की है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप बना के दिखाओ। अब तक क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी होती थी, जीरोज पूछता था। अब वो जीरोज के बारे में बताएगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनवाएगा। तो ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनानी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है k ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ होगा s का मतलब है सम ऑफ जीरोज इनटू x, और प्लस p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ मैं लिख देता हूँ, s का मतलब है अल्फा प्लस बीटा और p का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसने क्या कहा कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी। सम तो है जी -3, मतलब s की वैल्यू दे रखी है जी
-3 और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी जी 2। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यू को उठा के इसमें पुट करना है। तो पोलिनोमियल क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू -3 तो हो गया प्लस का 3 प्लस 2। जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं k की जगह 1 पुट कर देता हूँ, नहीं तो जो इसका एलसीएम बनता वही वैल्यू मैं k की पुट कर देता। तो पुट k इज टू 1, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी जीरोज का सम तो -3 होगा और जिसकी जीरोज की प्रोडक्ट 2 होगी। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, इस बार जीरोज का सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, इस बार उसने कहा कि हुज जीरोज आर। अब क्या जीरोज ही दे रखी है, मतलब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दे रखी है इस बार। अब तक क्या दिया होता था कि उनका सम और प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे अपने को पता है एस और टी की वैल्यू चाहिएगी, तो यहाँ से एस का मतलब क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, मतलब 3 और -4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो एस की वैल्यू आएगी मेरे पास -1 और प्रोडक्ट वो होगा जी अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, दैट इज माइनस का 12। ये वैल्यूज पुट होंगी। इक्वेशन क्या थी जी, कि एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो पुट कर दो भाई के एक्स स्क्वेयर माइनस एस की वैल्यू -1 तो ये हो गया प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस में पी की वैल्यू -12। यहाँ पे भी इनका एलसीएम कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो के की जगह 1 पुट हो जाएगा, पुट के इज टू 1। तो इक्वेशन क्या बन गई भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12। ये एक ऐसी पोलिनोमियल बन गई जिसकी जीरोज अगर मैं निकालूंगा तो वो प्लस का 3 और माइनस का 4 निकलेगा और उनका जीरोज का सम -1 और जीरोज की प्रोडक्ट -12 बनेगी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई। यहां से आप एक मन को बताओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a, दैट मीन्स -2/3 और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा भाई, c/a, मतलब -1/3। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो देखो जी इसकी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लो, कितना आया अल्फा बीटा, बीटा से अगर इसको काटते हैं तो अल्फा बचेगा, अल्फा किससे मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब। अल्फा से अगर इसको काटते हैं तो बीटा बचेगा, बीटा क्यूब से बीटा क्यूब। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह तो मैं पुट कर दूंगा, लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या करूं, क्यों ना मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूं। उसके लिए मेरे को इसमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई। क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ दो टर्म तो है, ये टर्म नहीं है, तो क्यों ना मैं इसमें 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ये ऐड कर दूं और इसी टर्म को 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसी टर्म को माइनस कर दूं। ऐसा करने से क्या होगा भाई, जो ये आगे वाली 3 टर्म है इससे एक आइडेंटिटी बनेगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे भाई, अभी हम अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन आप आगे खुद कर लेना, मैं बता देता हूं वैल्यू पुट करके। अल्फा प्लस बीटा -2/3, तो -2/3 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की जगह आप लिख सकते हो -1/3 और अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिख सकते हो -2/3 और नीचे अल्फा इंटू बीटा मतलब -1/3। इसको आप सोल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी वही आपका
आंसर होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का। ठीक है भाई, जैसे इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है भाई, ये कितनी वैल्यू बनी, चलो मैं सोल्व ही कर देता हूँ। -2 का होल क्यूब -8 अपॉन 3 का क्यूब 27, ये माइनस ऊपर 3 2 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9, ये -1/3। ऊपर से भी माइनस को मैं निकालो, नीचे वाले माइनस से वो कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी। यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ भाई, यहाँ पे सोल्व कर देते हैं उस वैल्यू को। ऊपर आ गया 8/27 प्लस 6/9 अपॉन 1/3। ऊपर से मैंने माइनस को मैं निकाल के नीचे वाले माइनस से कट कर दिया है। ऊपर वाले का एलसीएम 27, तो 8 प्लस जब 9 से 27 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बचेगा, 3 6 जा 18 और नीचे है जी 1/3। तो जैसे इसको सोल्व किया हमारे पास बन गया ये 26/27 डिवाइडेड बाई 1/3। और जब 2 बार डिवाइड हो तो ऊपर वाला तो ऐसे के ऐसे और नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, मल्टीप्लाई में आगे आ गया भाई 26/9। यही आपका आंसर होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा का। सो अब क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें पॉलिनोमियल दे रखी है 25x² माइनस 15x प्लस 2। कहता है अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है। इतना कहते ही हमारे दिमाग में आएगा कि अल्फा प्लस बीटा तो होगा जी -b/, है मतलब 15/25। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 और अल्फा इंटू जो बीटा होगा वो c/a, दैट मीन्स 2/25। कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ। ऐसा कहते ही तो दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा, लेकिन वहां तो s और p की वैल्यू चाहिए, है ना। तो इसने कहा कि उसकी जो जीरोज है ना वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है उसकी जीरोज 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। हर बार आता है 1/2 अल्फा 1/2 बीटा की जगह कुछ और वैल्यूज दे देगा वो। तो आपको s की वैल्यू चाहिएगी, जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप बनाना चाहते हो उसके लिए सम चाहिएगा। सम कैसे निकालोगे, सम ऑफ जीरोज, तो 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। यहां से अगर मैं 1/2 को कॉमन निकालूं तो बचेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ 1/2 एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा तो ऊपर आया बीटा प्लस अल्फा। ठीक है जी, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की जगह 2/25। अब आपको पता होना चाहिए कि सम की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/2 मल्टीप्लाई ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज मल्टीप्लाई नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल 25/2। 5 से कैंसिल आउट 5, तो आ गया 15/4। अब हम निकालेंगे जी प्रोडक्ट p क्या होगा 1/2 अल्फा इंटू 1/2 बीटा, तो हमारे पास आएगा 1/4 अल्फा बीटा। तो 1/4 अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2/25, तो 2/25, ये 25 जाएगा ऊपर तो बन गया 25/8। अब आपके पास p की वैल्यू भी है, आपके पास s की वैल्यू भी है। अब आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो इक्वेशन क्या थी भाई k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो k एक्स स्क्वेयर माइनस s कितना आया था 15/4 इंटू एक्स प्लस p कितना है जी 25/8। अभी अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम है जी 8, तो 8x स्क्वेयर
क्योंकि इसके नीचे 1 है। 1 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 8 पे, तो 8 की इससे मल्टीप्लाई, 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 से, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई, -30x + 25। जो भी डिनोमिनेटर बनता है वही वैल्यू मैं k की पुट करता हूँ। तो पुट k इक्वल्स टू 8। तो जैसे ही k की जगह मैंने 8 पुट किया, एट से 8 कैंसिल आउट हो गया और जो बच गई 8x² - 30x + 25, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच गई। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो हैं 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा।